नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा दशा माँ दशा में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जानकारी 21 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में जिन जातकों एवं जातिकाओं का जन्म हुआ है उनके बारे में। सनशाइन के अकॉर्डिंग जिनकी राशि होती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। अगर आपका जन्म 21 दिसंबर से लेके यानी 22, 23, 24, 25 दिसंबर सो ऑन यानी 21 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के बीच में हुआ है तो देखिए आपकी राशि कौन सी है। यहाँ पर मकर राशि है। आपका जो सनशाइन है वो है कैप्रिकॉर्न सनशाइन। मकर राशि वालों का स्वामी जो है वो शनि ग्रह है। तो कैप्रिकॉर्न राशि जिनकी भी है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर सनशाइन, तो आपके जीवन में जो प्रभाव रहेगा वो शनि ग्रह का देखने को मिलेगा। शनि ग्रह जो है वो धैर्य और अनुशासन का प्रतीक है। तो जातक को सबसे ज्यादा ये क्या प्रदान करता है? धैर्य देता है और अनुशासन देता है। धैर्य, अपने जीवन में धैर्य रखना ये अच्छे से जानते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन, यानी इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होती है। इनको समझ पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इतनी आसानी से इनको समझ लेना बहुत मुश्किल है। जो सबसे ज्यादा इनके करीबी लोग हैं ना, केवल इसे वो ही समझ सकते हैं। अनुभव की कमी इनके पास नहीं होती। गंभीर होते हैं, अपने विचारों के धनी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं? भावुक होते हैं। चाहे महिलाएं हो या फिर पुरुष, भावुकता इनके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अपने समय का मूल्यांकन अगर ये करना सीख जाते हैं, यानी समय की जो वैल्यू है अगर ये करना सीख जाए ना, तो ऐसी कोई सफलता नहीं है जो इन्हें प्राप्त ना हो अपने जीवन में। इनके साथ दिक्कत ही सबसे बड़ी ये आती है, समय को समझते तो है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन मन के अंदर कभी कभी इतना आलस आ जाता है कि सही समय पे जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको भी ये गवा देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ में ये है। अगर ये इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में ये सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते इनको ये बात समझ में अच्छे से आ जाए। ये समय के साथ खुद को बदलने में बहुत सक्षम होते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना, नेचर वाइज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन इनके साथ में कभी कभी ऐसी दिक्कतें भी आती है, जिन लोगों के सबसे ज्यादा करीब होते हैं वही लोग इन्हें अक्सर धोखा दे जाते हैं। ये जिसके साथ भी जुड़ते हैं, इनकी भावनाएं उन व्यक्तियों के साथ बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है, और यही कारण है जब इन्हें उनसे धोखा मिलता है तो सबसे ज्यादा इन्हें कष्ट प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भावनात्मक रूप में जुड़े थे, और लोग केवल इनसे जुड़ते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि को पूरा करने के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए। इस जातक के लोग बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं। यूं कहे तो स्वाभिमान का हिस्सा इनके अंदर कूट कूट के भरा है। दूसरों के आगे जल्दी करके मदद के लिए नहीं बोलते हैं। जब तक लगता है कि ना अब मेरा बाहर हो रहा है, यानी मेरे कंट्रोल से चीजें बाहर जा रही है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूं या फिर मैं नहीं कर पा रही हूं, उस केस में ये लोगों से मदद मांगेंगे, अदरवाइज नहीं मांगेंगे। और जितना हो सके कोशिशें करते हैं किसी प्रकार का लोन नहीं लेना पड़े, फाइनेंशियल हेल्प किसी से लेनी ही ना पड़े, पहले से रिजर्वेंस बना के रखे, क्योंकि इनके अंदर एक डर रहता है भविष्य को लेके, असुरक्षा का भय। अभी से सब कुछ जोड़ के रखो, अभी से सब कुछ बना के रखो, अभी से सब कुछ सही करे, भविष्य में पता नहीं क्या होगा, इन फ्यूचर क्या हो जाएगा, ये वो, यानी भविष्य का पहले ही सोचकर जो चीजें घटी नहीं है उन सभी बातों को लेकर इनके ऊपर कभी कभी तनाव जो है वो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। अपने जीवन में सुख शांति सबसे पहले जानते हैं, यानी ऐसी जगहों से हमेशा दूर रहेंगे जहां पर विवाद की स्थिति बन रही हो, या यूं कहे तो ये उन जगहों से भाग जाना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर विवाद की स्थितियां बन रही हो इनके जीवन में, क्योंकि शांति इन्हें ज्यादा पसंद होती है। दिखावा इनके अंदर में ज्यादा नहीं होता। ये नहीं सोचते लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि ये मुंह के थोड़े मुंह फट भी हो जाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते कि बोल क्या रहे। इनकी भावुकता इन्हें कई बार समस्या में डाल देती है। गुस्से का भी यहाँ पर पारा हाई रहता है, क्योंकि इनका टेम्परामेंट जो है वो ऊपर नीचे चलता रहता है। यूं कहे कभी हाई टेम्परामेंट है तो कभी बिल्कुल ही कैसा है। यहाँ पर इमोशनल, इनके जीवन में कभी भी परेशानी आती है तो उस परेशानी से भागेंगे कभी भी नहीं। इनको पता है मुझे फेस करना है, भले कितना टेंशन लेवल हैवी क्यों ना हो जाए इनके ऊपर। कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन फिर से उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, हो गया, देख लेंगे, मेहनत करना हमारा काम है, हमें मेहनत करनी है, परेशानी से निकल जाएंगे। आज नहीं निकलेंगे तो कल निकलेंगे। दुख के बाद सुख भी आता है तो सुख के बाद दुख भी आता है,
इन सभी बातों से हमेशा ये अवगत रहते हैं। ईमानदारी से अपने जीवन को जीना ज्यादा पसंद करते हैं, बेईमानी से नहीं। अपने अलग ही रूल्स बनाकर चलते हैं अपनी लाइफ में और उन्हीं रूल्स के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। इन्हें ऐसी बातें बिल्कुल भी अपने जीवन में पसंद नहीं होती जो हवाई किले बनाने वाली होती है। क्यों? क्योंकि ये लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं। हवाई बातें इसीलिए इनको कभी भी समझ में नहीं आती। शॉर्टकट लेना इनको पसंद नहीं है। इनको सिर्फ एक चीज आती है, अपनी मेहनत से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे परिश्रम किया जा सकता है, वो सब इनको अच्छे से पता है। लेकिन हवाई बातों वाले लोगों से इन्हें बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है। इनका सबसे ज्यादा कंपेयर खराब देखने को मिलता है धनु राशि वालों के साथ में और सिंह राशि वालों के साथ में। इनके साथ में इनकी थोड़ी सी कम बनती है। सामाजिक कार्यों में थोड़ा कम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यूं कहा जाए तो पूरी भीड़ में अगर सबसे अलग थलग कोई नजर आएंगे आपको तो मकर राशि वाले ही नजर आएंगे। लेकिन हाँ, अंत में जीत इनकी जरूर होती है, भले ही कितना भी संघर्ष अपने जीवन में क्यों ना कर ले। ये तो हमने जाना इनकी कुछ ताकतें और इनकी कुछ कमजोरियां। अपनी ताकतों से आगे बढ़ेंगे और कमजोरियों से हमेशा इनको जीवन में दिक्कतें होंगी। तो कोशिश ये करें कि आप मेन अपनी कमजोरियों पे काम करें। आपको आपके अंदर की कमजोरियों को दूर करना है। अगर आप उसको दूर कर लेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे अपनी योग्यता की आधार पर। क्योंकि योग्यता की कमी नहीं है आपके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है। क्योंकि उस नॉलेज पे आप कभी घमंड नहीं करते, अहंकार नहीं आता आपके अंदर। लेकिन हाँ, आप ऐसे व्यक्ति की तलाश में हमेशा रहते हैं जहां पर आपको सुरक्षा प्रदान हो, आपको आपके मन की शांति प्रदान हो, तो आप उसके साथ में अपना जीवन बिताने को हमेशा तैयार हो सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा रत्न जो है वो है नीलम। दूसरा, आप लाजवर्त भी यहां पर धारण कर सकते हैं। इसके साथ में आप फिरोजा भी धारण कर सकते हैं। तो आपके लिए 3 रत्न है यहाँ पर। पहला तो आप नीलम भी कर सकते हैं, लाजवर्त भी कर सकते हैं और यहाँ पर फिरोजा भी धारण कर सकते हैं। तीनों रत्न जो है वो आपके लिए सबसे अच्छे रत्नों में से एक रत्न है। आपको यहाँ पर शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और यहाँ पर यदि आपके लिए संभव हो तो यहाँ पर आपको शनि मुद्रिका बनानी चाहिए। इस तरीके से शनि मुद्रा बनाएंगे अगर आप इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका जो शनि है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। देखिए, आपकी जो मिडिल फिंगर है उसको थंब के पास लेकर आना है और इस तरह के आपको एक मुद्रा बनानी है। इसे हम क्या कहते हैं? शनि मुद्रा। इस तरह की मुद्रा बनाएंगे तो ऐसे में यहाँ पर आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी शनि मुद्रा की वजह से। शनि संबंधी जो दोष होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं? दूर होते हैं। तो इस मुद्रा से आप अपने अंदर की कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। उस पर आपको थोड़ा बहुत खुद भी काम करना होगा अपने अंदर से आपकी वीकनेसेस को एलिमिनेट करने के लिए। आज हमने पूरा का पूरा 12 महीनों का चक्र जो है राशियों का वो खत्म किया है। हमने सभी राशियों के बारे में बराबर से जाना है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस के बारे में। अगर आप अपने वीकनेसेस को यहां पर खत्म कर देते हैं तो मान के चलिए जीवन की हर सफलता आप प्राप्त करेंगे और एक नए इंप्रूव्ड व्यक्ति के समान अपने जीवन में नजर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल फिर मिलूंगी आपसे नई जानकारी लेकर। इसीलिए लगातार आप हमसे जुड़े रहे। रोजाना आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए नई जानकारी के साथ। दशा महादशा से जुड़े रहिए। नमस्कार।